महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। श्री बद्री विशाल शिकोहाबाद के एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रवक्ता थे। उनके पिता संतानहीन के कारण काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन जब उन्हें उनके बहनोई श्री राम रतन वर्मा के आवास पर बाबा जी के दर्शन हुए तो उन्होंने अपनी व्यथा बाबा जी को अवगत कराई। बाबा जी ने कहा, आज से ठीक 1 वर्ष बाद तू अपनी पत्नी के साथ बद्रीनाथ के दर्शन को जाना। बाबा जी की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। वे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गए। वापस लौटते हुए जोशी मठ में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन इस शिशु को जन्म से तीसरे दिन सर्दी लग गई, जिसके कारण वह मर गया। माँ को विश्वास था कि चूंकि यह शिशु बाबा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, इसलिए बाबा जी इसकी रक्षा अवश्य करेंगे। शिशु के माता पिता अत्यंत दुखी थे और आंसू बहाते रहे। उन्हीं आंसुओं में बाबा जी को याद करते रहे। बाबा जी ने सपने में दर्शन दिया और बोले, चिंता मत कर, श्री राम तेरी रक्षा करेंगे। सुबह तय हुआ कि शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। जब मृत शिशु को सफ़ेद वस्त्र में लपेटकर वे लोग गंगा जी में प्रवाहित करने चले, तब दरवाजे पर एक लाल वस्त्रधारी जटाजूट वाला साधु मिला। उसने कहा, मैं तेरा दुख समझता हूँ, इस बच्चे को अंदर ले जा, यह जीवित है। फिर उस साधु ने अपने कमंडल से कुछ जल उस मृत शिशु पर छिड़का तो उस बच्चे की सांसें चलने लगीं। इतने में साधु अचानक से गायब हो गए। इसी बच्चे का नाम रखा गया बद्री विशाल। मृत शिशु को जीवित करने वाले बाबा जी के सिवा और कौन हो सकते थे। घटना 1932 की है। श्री जगदीश चंद्र पांडे के पिता निसंतान होने से बहुत दुखी थे। संयोगवश वे अपने मित्र के घर फतेहगढ़ गए हुए थे। बातों बातों में वे अपना दुख अपने मित्र से कह बैठे। उनके मित्र ने उन्हें बाबा नीब करोरी का दर्शन करने की सलाह दी। उन दिनों बाबा जी नीब करोरी गांव में ही रहते थे और हर पूर्णमासी को गंगा स्नान के लिए फतेहगढ़ आया करते थे। अगली पूर्णमासी को वे अपने मित्र के साथ फतेहगढ़ गए। उन दोनों लोगों ने देखा कि बाबा जी गंगा में खड़े हैं। वह भी गंगा में उतर गए। पहले बाबा जी का शरणोदक प्राप्त किया और उसके बाद चरण पकड़कर अपना दुख कह सुनाया। बाबा जी ने तुरंत पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1934 में जगदीश चंद्र पांडे का जन्म हुआ। वो यही जगदीश चंद्र पांडे हैं जो बाबा जी के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। बाबा जी के एक भक्त बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा से लौटते हुए उनके दर्शन के लिए आए। उन्होंने अपने यात्रा के अनुभव सुनाते हुए बताया कि काली कमली वाले बाबा जी ने यात्रियों के लिए स्थान स्थान पर आवास तथा भोजन एवं प्रसाद की उत्तम व्यवस्था कर रखी है। महाराज जी सारी बातें ध्यान से सुनते रहे। फिर बोले, तुम जानते नहीं, काली कमली वाले बाबा जी स्वयं भगवान थे। काला कम्बल ओढ़े प्रकट हुए और अपने दर्शनार्थी भक्तों के लिए ही ऐसा प्रबंध करते रहे। बाबा जी ने यह बात बार बार दोहराई और अपने कंबल की ओर भी इशारा करते रहे। कभी कभी उसे संभालने की मुद्रा में भ्रम दिलाते। बाद में स्पष्ट हुआ कि दरअसल काली कमली के साथ उनके अपने कम्बल का क्या संबंध था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो,
नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।